राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त सैयद शहजादी मेरठ पहुंची। मेरठ में उनका आमद पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। वहीं सिख समुदाय के लोगों ने भी अपनी समस्याओं को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। मदरसों के मॉडर्नाइजेशन को लेकर वे काफी बातें कर रही थी, लेकिन उन्हें इस बात से कोई जानकारी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश या मेरठ में कितने मदरसों को मॉडर्नाइज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जब उनसे मदरसे के असातिज़ा यानी उस्तादों की तनख्वाह को लेकर सवाल किया गया तो वो भी इसका कोई खास जवाब न दे सकी। दूसरी तरफ उनसे बहुत से ऐसे सवाल भी पूछे गए जो कि खास तौर से जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को लेकर सवाल पूछा गया तो वो भी नो कमेंट करती दिखाई दी। एक में प्लीज बताइए मेले का नाम क्या है? नौचंदी मेला। एक्चुअली हम तो प्रोग्राम नौचंदी के मुशायरा के प्रोग्राम के लिए आए हैं, तो इससे पहले भी वो जो पुराने केस थे उस पर ही रिव्यू के लिए भेजे हैं। अपने ACM साहब को बताया है एक जो स्कूल का प्रॉब्लम था और दूसरों की उनकी खुद की जगह पर दूसरों को कब्जा हुआ तो उसके लिए बताया है। सो उतना केंद्र सरकार की योजनाएं किस तरीके से जमीनी स्तर पर आपको लागू होती हुई दिखी है या कुछ और नई योजनाएं जिनका लाभ नहीं? देखिए, केंद्र सरकार की जो स्पेशल हमारे प्राइम मिनिस्टर के 15 पॉइंट न्यू प्रोग्राम है वो बहुत हद तक अमल हो रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ी जगह अपना अवेयरनेस की कमी है और कहीं केंद्र सरकार का बजट यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का जो जैसे 15 पॉइंट प्रोग्राम में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स है वो जो स्टेट्स स्कूल्स बना रहे हैं वहाँ के लोकल CM का फ़ोटो रख रहे हैं लेकिन PM का नहीं रख रहे, तो थोड़ा ऐसी कुछ बातें हैं। और ख़ास करके इम्प्लीमेंटेशन तो अच्छा हो रहा है लेकिन कुछ स्टेट्स में जैसे बजट वापस भी जा रहा है माइनॉरिटीज़ का, तो इसके लिए थोड़ा विचार करने वाली बात है। कौन से ऐसे रिसेंटली तेलंगाना से 120 करोड़ वापस आया है सेंट्रल को जो माइनॉरिटीज़ का बजट है, तो ऐसे कुछ स्टेट से जो खर्च नहीं कर वापस भेज रहे हैं। और ख़ास करके आंध्र प्रदेश से वापस आता है बजट माइनॉरिटीज़ बजट, और कहीं जगह तमिलनाडु में कुछ वापस आया है। तो ऐसे थोड़े स्टेट से जहाँ पर माइनॉरिटीज़ का बजट प्रॉपरली पूरा यूटिलाइज नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? अल्पसंख्यक कल्याण की जो योजनाएं चल रही है क्या वो जमीनी स्तर पे लोगों को पहुंच? हाँ, जितना मैं रिव्यू करती हूँ और जितने लोग मेरे पास भी दिल्ली आते हैं अपने यूपी से, और मैं खास करके यूपी की इंचार्ज भी हूँ, तो अच्छा है और लोगों में और अवेयरनेस आना चाहिए। यूपी में पॉलिटिकली अवेयरनेस ज़्यादा है तो लोग भी स्कीमों का फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं। और लास्ट टाइम हम जब मेरठ में रिव्यू मीटिंग करे थे तो यहाँ के हमारे SSP साहब ने बताया था कि 500 ट्रिपल तलाक केसेस है, तो इंशाल्लाह दोबारा जब हम मीटिंग करेंगे उस पर क्या कार्रवाई है वगैरह उस पर रिव्यू करेंगे। मदरसे किस विषय को लेकर? मदरसों की जांच भी हुई थी तो मदरसों को बंद भी किया जाएगा या कुछ हम आधुनिकरण कर जाएंगे? नहीं, मदरसा मॉडर्नाइजेशन जो प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ही कर रहे हैं। जो आधुनिक शिक्षा से बच्चों को इस्लामिक स्टडी के साथ साथ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन है, जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, ये तो बेसिकल नॉलेज हर किसी को होना चाहिए। तो इस तरह मदरसा मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत ही लोगों को इस्लामी तालीम के साथ साथ आधुनिक तालीम को जोड़ रहे हैं, तो अच्छा है ना, ताकि बच्चे एजुकेशन के साथ साथ धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आगे चल के उनको किस तरह जीने का तरीक़ा रहे। कितने मदरसे ऐसे होंगे जिन्हें मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा दिया गया है? नहीं, वो अपने यूपी में स्पेसिफिकली कितना है वो मेरे पास स्टैटिस्टिक मैंने नहीं देखा है, लेकिन जितना भी हो रहा है जैसे डुप्लीकेट मदरसे हैं उनको रोका जाए, और जो सच में मदरसे चल रहे जो वाकई में इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं या
जो गरीब मुस्लिम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको तो फ़ायदा पहुंचना ही चाहिए। तो ये इस तरह का है, जिस तरह हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अभी लाना चाह रहे हैं, ला रहे हैं, तो ये सब एक ही है कि उनको जनजीवन से जोड़ा जाए ताकि आगे चल के वो खुद जी सकें। मामला बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये भी तो सुन रही है द केरला स्टूडेंट्स पर विपक्ष जो है वो तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, भारत सब विभिन्नता में एकता है। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। आई एम होल्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, नो पॉलिटिकल कमेंट। भारत में हर धर्म का सम्मान होता है और भारत एक ही देश है जहाँ पर हर धर्म के लोग, हर भाषा के लोग इतने स्वतंत्रता से और इतने फ्रीडमली रह सकते हैं। हम कौन सा देश का कौन सा एक इस्लामिक दुनिया का कौन सा एक इस्लामिक देश नहीं है जहाँ पर इस्लाम के 72 ब्रांचेस फ़िरके रहते हैं। एक हिंदुस्तान ऐसा है जहाँ पर हर फ़िरके के लोग रहते हैं और हर कास्ट, हर धर्म, हर रिलीजन को बिलीव करने वाले रहते हैं और हम ये सब मानते हैं। इसलिए हम आज इतने खुश हैं क्योंकि दूसरे देशों में तो ऐसा नहीं मानते, लेकिन हम मानते हैं। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर कोई करता है। कुछ लोगों को आपत्ति होती होंगी, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, बट हम सब एक है। ये भावनाएं हर भारतीय में है और होनी चाहिए। नहीं, नो कमेंट। एक और मुद्दा इस समय खासतौर से जहाँ आजाद बैठी बच्ची के देश, वहाँ पर पिछले 15 दिन से एक मुद्दा बहुत ज़्यादा इधर आ जाए एसपी साहब। पिछले 15 दिन से एक मसला बहुत ज़्यादा उठा हुआ है कि किसी भी लड़की का हिजाब खींच दिया, उसका बुर्का खींच दिया, उसके सामने हिंदू लड़के देखने जाते हैं तो बवाल मच जाता है। आप इसका क्या कहना चाहिए कि चलते फिरते एक लड़की का बुर्का खींच देना, हिजाब खींच देना, ये क्या है? नहीं, ये तो गलत है। हर यहाँ हम वी आर वुमेन बीइंग्स, तो हर किसी को अपने स्वतंत्रता से रहने का पूरा अधिकार है, तो इसी को कोई दूसरे से खींच नहीं सकता। इसके लिए प्रशासन है, पुलिस व्यवस्था है, वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये गलत है। ऐसा हमारे समाज में नहीं है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं और उसने जिन्होंने किया है वो मुस्लिम ही है। नहीं, वो मुस्लिम रहने दो, हिंदू रहने दो, गलत को गलत ही बोलेंगे। कोई औरत के साथ मिसबिहेव करेंगे तो इससे मज़हब से क्या मतलब, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लव जिहाद जैसा मुद्दा इसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से कहें कि उठा हुआ है, हर जगह चर्चा लव जिहाद की हो रही है। आप क्या कहना चाहिए, क्या है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं। तमाम मदरसों में जैसा भी मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात होता है, देखिए, आप पॉलिटिकली मत पूछिए, आप कॉन्स्टिट्यूशनली पूछिए। मदरसा मॉडर्नाइजेशन पर एक बड़ा सवाल है कि अभी मदरसे की जो परीक्षा चल रही है उसमें कई मदरसे ऐसे जहाँ पे स्टूडेंट्स जो अभी भी टाट पट्टी पे बैठ के परीक्षा दे रहे हैं। नहीं, देखिए, इसलिए तो सरकार, योगी जी और मोदी जी मदरसों में बदलाव लाना चाहते हैं, तो उस पे ही काम चल रहा है। तो हम बिना क्योंकि 70 साल में जो हुआ वो एक ही दम तो नहीं बदल सकते, तो बदलाव आ रहा है। आगे इंशाल्लाह पूरा आएगा। इनको इस्लामिक स्टडी के साथ साथ, दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ा जाएगा। तो जो सरकारी मदरसे हैं उनके टीचर्स जो हैं उनकी काफ़ी समय से तनख्वाहों का बहुत बड़ा मुद्दा उठा हुआ है। पूरे इसमें सेंटर से भी वहाँ उनकी तनख्वाह नहीं आ रही है, तो इसके लिए अभी अल्पसंख्यक आयोग क्या काम कर रहा है? देखिए, वो सैलरी देना तो हमारा काम नहीं है और हमारे पास ऐसा कुछ बजट नहीं होता है। बस वी रिकमेंड दी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की उनको उनकी सैलरी रिलीज़ किया जाए, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन है। 2019 तक एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास ये मदरसे का सैलरी उनके पास था और 2019 के बाद ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में चले गया है। तो ऐसा कुछ दिक्कत है, हमारे पास भी आई है मदरसों की, जो हमने सरकार को बताएंगे कि इस पर कार्रवाई करेंगे। एक और सवाल आपसे ये मामला बहुत ज़्यादा नो पॉलिटिकल कमेंट है, नो पॉलिटिकल, नो ऐसे नहीं। आई एम होल्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन पॉलिटिक्स। लेकिन एक खिलाड़ी, जो देश की खिलाड़ी और बेटियों के साथ जो है, आप उनके बारे में? नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी। नो कमेंट्स। बच रही है।